तो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया था ना, जो होता था ए क्रॉस बी का सबसेट। तो फिर इस रिलेशन पर डिफाइन क्या किया गया, डोमेन और कोडोमेन और रेंज, डोमेन कोडोमेन और रेंज। तो डोमेन कोडोमेन और ये रेंज तब डिफाइन होंगे जब दिया गया संबंध परिभाषित होगा सेट ए से सेट बी पर, अन्यथा डोमेन कोडोमेन और रेंज डिफाइन नहीं होंगे। तो अगर आर ऑर्डर पेयर का सेट है, वो भी ए बी टाइप का, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते थे वो कहलाता था रिलेशन आर का डोमेन, जिसमें ए कहाँ से बिलोंग करता था, ए से, और ए बी कहाँ से बिलोंग करता था, आर से। और रेंज इसका क्या होता था, इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट माने बी। तो इन बी टाइप के यानी ऑर्डर पेयर ए बी में सेकंड एलिमेंट के सेट बना लो, इसमें सेकंड एलिमेंट कहाँ से आता था, सेट बी से, यानी यहां से। और ए बी ना है, कुल मिलाकर के देखो ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब रिलेशन डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद क्या था, कोडोमेन ऑफ आर, ये क्या होता था, सेट बी के सभी अवयव, अगर आर ए से बी में डिफाइन है तब। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे ना। चलिए अब हम लोग आते हैं इसमें रिलेशन में कि प्रतिलोम संबंध क्या होता है। प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। तो यदि आर ए से बी में, यदि आर ए से बी में एक संबंध है, तो आर का प्रतिलोम या आर के प्रतिलोम बी से ए में एक संबंध होता है, इसे ये आर इनवर्स, इसे आर इनवर्स से व्यक्त करते हैं। जो इस प्रकार परिभाषित है, देखो जैसे आर है, ठीक है ना, ऐसे लिखो, अर्थात आर इज इक्वल टू, अब कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, सेट ए से सेट बी पर ना। तो ए से बी पर डिफाइन करेंगे तो आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट पेयर वाइज, तो इसलिए आर में भी एलिमेंट पेयर वाइज होंगे। अब वह पेयर क्या था नहीं पता, हम लोग मान लिए ए बी। इस ए बी में, इस आर में ए बी टाइप के वो सारे पेयर आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से एंड दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से ना।
तो इसके प्रतिलोम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर इनवर्स से। ये किस प्रकार होगा, बी से ए, बी से ए कौन, आर का प्रतिलोम। देखो अगर आर ए से बी पर जा रहा है तो आर का प्रतिलोम जो होगा वह बी से ए पर जाएगा ना। तो इसके प्रतिलोम कैसे लिखेंगे, आर इनवर्स, अर्थात आर इनवर्स सबसेट बी क्रॉस ए। ठीक है ना। तो पहला एलिमेंट कहां से होगा, बी से, दूसरा एलिमेंट कहां से होगा, ए से। ये कैसे बन जाएगा, ऑर्डर पेयर बी ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि अगर हम आर रिलेशन निकालें ए से बी में, तो जो ऑर्डर पेयर आए उनके क्रम को बदल दो, उनके क्रम का करिए बदल दीजिए, तो जो संबंध प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिए गए संबंध का प्रतिलोम संबंध। ठीक है ना। तो प्रतिलोम संबंध कैसे लिखेंगे, अगर आर संबंध है ए सी बी में, इसके प्रतिलोम संबंध को आर इनवर्स से व्यक्त करेंगे। तो जो किस प्रकार परिभाषित होगा, ये अगर आर ऑर्डर पेयर ए बी रखता है तो आर इनवर्स ऑर्डर पेयर बी रखा, इनके क्रम को बदल दीजिए ना। और एक चीज यहां से ले सकते हैं कि देखो जो ऑर्डर पेयर ए बी ना, यहां से ले सकते हैं इस प्रकार अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है ना। या फिर अगर इस तरीके से है तो फिर ये बाई कंडीशनल है। ठीक है ना। ऑर्डर पेयर ए बी लिखिए, हमको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। या फिर ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स है तो फिर से इसको इसका इनवर्स करेंगे तो ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर मिल जाएगा। इसी को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं ना, ये ऐसे ए रिलेटेड टू बी लिखते हैं ना इसको, दिस इंप्लाइज दैट, इसे क्या लिखेंगे, बी आर इनवर्स टू ए। और या फिर ऐसे है, फिर हम लोग ऐसे ले सकते हैं। तो दो तरीके सिंबल है। अब इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, इसका डोमेन और रेंज, देखो इसका डोमेन क्या होता था, देखो रिलेशन चाहे जो हो, रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पे चाहे जो हो, तो उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में जाएगा, सेकंड एलिमेंट रेंज में जाएगा, और सेट जो दूसरा वाला होगा वो सारा का सारा कोडोमेन में जाएगा ना। लेकिन अगर आर इनवर्स डिफाइन होगा तो भी क्या होगा, एक संबंध होगा। आर क्या है, ए से बी संबंध है, इसका जो प्रतिलोम आर का होगा बी से ए में, वो भी क्या होता है, एक संबंध होता है। लेकिन इस प्रतिलोम संबंध किससे लिखेंगे, आर इनवर्स से। इसका मतलब आर अगर रिलेशन है ए से बी में तो आर इनवर्स भी रिलेशन होगा बी से ए में। लेकिन अगर आर में एलिमेंट पेयर वाइज हैं तो आर इनवर्स में भी एलिमेंट कैसे होंगे, पेयर वाइज होंगे ना। इसका मतलब जब आर इनवर्स रिलेशन हो गया तो इस आर इनवर्स का भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज सब निकल जाएंगे ना। तो आर इनवर्स का डोमेन क्या होगा, पहला एलिमेंट, रिलेशन चाहे जो हो, पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, डोमेन, दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा, रेंज, और जिस पर डिफाइन होगा पूरा कोडोमेन मिल जाएगा। तो अब यहां से देखो इसमें इस आर का डोमेन क्या होगा, ए होगा ना, अब रेंज क्या होगा, बी होगा, और इसका कोडोमेन क्या होगा, बी का सारा एलिमेंट यानी पूरा सेट बी। लेकिन जब आर इनवर्स निकालेंगे तो बताओ ये रिलेशन है कि नहीं, बाय डिफिनेशन ये रिलेशन है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर है। तो इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या होगा, बी, यानी क्या कहलाएगा, डोमेन। ये क्या कहलाएगा, डोमेन, ये क्या कहलाएगा, रेंज। यहां देखो ये क्या था, डोमेन, और यहां क्या हो गया ये ना, और यहां ये क्या था, यानी रिलेशन आर में जो रेंज था प्रतिलोम में क्या बन गया, डोमेन बन गया, और जो डोमेन था वो क्या बन गया, रेंज बन गया। ठीक है ना। तो एक चीज यहां से हम लोग और कर सकते हैं, तथा डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा,
यहाँ से B, और ये B किसके इक्वल है? रेंज ऑफ R ना। इस R इनवर्स का जो डोमेन है B, वो R का क्या है? रेंज है ना। एंड रेंज ऑफ R इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? R इनवर्स का रेंज क्या है? R इनवर्स का रेंज क्या है? A है, और ये A क्या है इसका? इस R का डोमेन है। समझ गए कि नहीं? यानी अगर हमको रिलेशन का डोमेन पता है, रेंज पता है, तो उनका सब चेंज कर दो, इनवर्स वाले का रेंज और डोमेन बन जाएगा ना। नोट कर लो। जैसे बताया गया ना कि अगर हमको R इनवर्स निकालना है तो जो R रिलेशन दिया हुआ है उनके ऑर्डर पेयर का क्रम क्या करो? बदल दो ना। किसी संबंध R का प्रतिलोम संबंध ज्ञात करने के लिए किसी संबंध R का प्रतिलोम संबंध ज्ञात करने के लिए प्रतिलोम संबंध R इनवर्स ज्ञात करने के लिए R के सभी क्रमित युग्मों का, R के सभी क्रमित युग्मों के क्रम बदल दें ना। जो संबंध R दिया होगा उसका प्रतिलोम R इनवर्स ज्ञात करने के लिए R का जो क्रमित युग्म होंगे उनका क्रम क्या करना है? बदल देना है। एग्जाम्पल ले लो। यदि A से B पर परिभाषित कोई संबंध R इज इक्वल टू 1 2 3A 4B 3C 4D हो तो R इनवर्स तथा R इनवर्स का इनवर्स ज्ञात कीजिए। ना A से B पर परिभाषित कोई संबंध R है, और वो R किस प्रकार दिया गया? इस टाइप का ना। तो आपको निकालना क्या है? R इनवर्स। और क्या निकालना है? R इनवर्स का इनवर्स, यानी प्रतिलोम के प्रतिलोम ना। तो फिर तो R इसने दे रखा है कितना है, तो कैसे निकालेंगे इनवर्स? तो जो रिलेशन दिया हुआ है उनके आर्डर पेयर के सभी प्रथम अवयव, उनके सभी अवयवों को क्या करिए? चेंज कर दीजिए। आर्डर पेयर के सभी अवयवों का क्रम बदल दो ना। R के सभी क्रमित युग्मों के क्रम बदल दें, या क्रम बदल दीजिए, या बदल देने से प्राप्त होता है ना। तो R दिया है 1, 2 3A 4B 3C 4D ना। तो R इनवर्स क्या होगा बाय डिफिनेशन, या फिर ऐसे लिख लो। तो प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से क्या लिखेंगे? R इनवर्स। तो क्या होगा? इनका क्रम बदलिए, ये पेयर है ना, इनके अवयवों का क्रम बदल लीजिए। इसका क्या होगा? A3, ये क्या होगा? B4,
फिर C3, फिर क्या मिलेगा D4 ना। अब फिर क्या करिए, देखो ये डबल इनवर्स है, इसका मतलब ये देखो डबल इनवर्स तब आएगा जब पहला इनवर्स आए। अब पहला इनवर्स कब आएगा, जब R पता हो ना। जब R कब पता होगा, जब A से B पर डिफाइन हो ना। A से B पर डिफाइन कब होगा, जब A और B नॉन एम्प्टी सेट हो ना। कुल मिलाकर के डिफाइन किया, इसका मतलब A और B नॉन एम्प्टी सेट ही रहा होगा ना। तो रिलेशन मिला, हम लोग R इनवर्स निकाले, इसका ऑर्डर पेयर का सब क्रम बदल दिए, हमको R इनवर्स मिल गया। अब फिर से R इनवर्स निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, तो जो मिला हुआ है, ठीक है ना। अब इसका इनवर्स निकालेंगे ना, तथा पुनः प्रतिलोम की परिभाषा से, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से इसका इनवर्स क्या लिखेंगे, ये हो गया R इनवर्स है। अब इसका इनवर्स लगाना है, ये ऐसे ना, तो क्या आएगा वैल्यू। अब इसका फिर से क्रम बदलिए, इस R इनवर्स का ऑर्डर पेयर क्या है 2 1, तो R इसका इनवर्स का क्या होगा 1 2, फिर इसका क्या होगा 3A, फिर ये 4B, फिर 3C, फिर 4D, हो गया ना। अब हम लोग उसका कंक्लूजन निकालें तो क्या मिला, फिर से वही मिला ना। ये कौन है कि नहीं ना, यानी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, फिर से हो जाएगा ना। जैसे ये मान लो कि हमने इसको क्या किया, देखो सीधा है, हमने इसको एक बार उल्टा किया, ये ना नीचे ऊपर हो गया, अब फिर से उल्टा करो सीधा हो गया, समझ गए कि नहीं। अब फिर से अगर इसको करेंगे तब फिर से उल्टा हो जाएगा, नहीं फिर से अगर 3 डैश निकालेंगे 3 बार इनवर्स, फिर से क्या आ जाएगा R इनवर्स ना। नोट करिए, यदि R A से B में एक संबंध है तो R इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा R ना। R इनवर्स का इनवर्स क्या बन जाएगा, फिर से R बन जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल यहाँ लेंगे, इसलिए इसी पर बेस्ड थ्योरम भी देख लो। फिलहाल यही पढ़ना था पहले, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिया ना कैसे इक्वल होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन यूज करेंगे ना। तो इसका प्रूफ क्या होगा, अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अब इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे ना। तो अब जैसे इसमें रिलेशन दिया है R, कहाँ से कहाँ तक है, A से B में ना। जो R क्या है, रिलेशन है A से B में। तो जब R A से B में रिलेशन है, इसका मतलब R एक रास B का सबसेट है ना। तो जब इसका इसको डिफाइन किया गया R रिलेशन A से B में, तो क्या कहा गया कि वो सभी पॉसिबल पेयर ना, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से ना। तो लिखते कैसे थे, यहाँ इसने दे रखा है कि R क्या है, A से B में एक रिलेशन है। तो चूंकि R A से B में एक संबंध है, एक संबंध है ना। ये जो R A से B में संबंध होता है, किसका संबंध, तो किसका सबसेट होता है, ये एक रास B का है ना। तो जो R डिफाइन किया गया था R, तो उसके एलिमेंट किस टाइप होते थे, पेयर वाइज, क्योंकि R एक रास B का सबसेट था। अब वह एलिमेंट पेयर वाइज में कैसा था नहीं पता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना, इसलिए माना जो R है वह ऑर्डर पेयर ए बी टाइप का, सच दैट ए कहां से बिलोंग करेगा और बी सेट बी से, ठीक है ना। ये R A से B में था, एक संबंध है, ये पता है। अब R के एलिमेंट किस प्रकार लिखे जाते हैं, पेयर वाइज, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। लेकिन अगर यही R B से A में हो जाए तो फिर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या लगाएंगे, हमको क्या चाहिए, R इनवर्स का इनवर्स। देखो R इनवर्स कब मिलेगा, जब R मिलेगा। तो यहाँ पर प्रमेय में कथन में दे रखा है कि R क्या है, A से B में रिलेशन है,
जब आर ए से बी रिलेशन में है तो उसके एलिमेंट पेयर वाइज होंगे। अब किस टाइप का होगा, हम लोग ऐसे मान लिए ना। और रिलेशन क्या होता है, सबसेट अर्थात सेट होता है। तो सेट के एलिमेंट कैसे मिलेंगे, पेयर वाइज मिलेंगे ना, क्योंकि आर एक राशि बी से निकल के बना है। तो अब यहाँ लगाइए प्रतिलोम की परिभाषा, हमको आर इनवर्स चाहिए ना, आर इनवर्स निकालने के लिए आर चाहिए, तो आर हम लोग मान लिए। अब आर इनवर्स के लिए क्या करेंगे, प्रतिलोम की परिभाषा लगाएंगे। तो प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से तो इसके प्रतिलोम कैसे लिखते हैं, आर इनवर्स से। और कैसे ज्ञात करते थे इसके एलिमेंट को, इनके क्रमित युग्म के सभी अवयवों का क्रम बदल देने से। तो क्या मिलेगा, इसका क्रम बदलेंगे तो बी कोमा ए, सच दैट पहला एलिमेंट कहां से आएगा, हाँ बी बिलोंग्स टू बी, और दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, हाँ सेट ए से ना। तो पुनः लगाइए, देखो फिर से इनवर्स निकाला है। तो इनवर्स का इनवर्स तब निकलेगा जब पहला इनवर्स पता हो। पहला इनवर्स तब पता होगा जब आर पता हो ना। फिलहाल आर पता था, इनवर्स निकाल लिए पुनः परिभाषा से। तो क्या मिलेगा, आर इनवर्स इसका ये ऐसे। अब फिर से इसमें क्या होगा, फिर से इनका क्रम बदलिए, इस आर्डर पेयर के अवयवों का क्रम बदल दीजिए। अब ए कहां से आएगा, सेट ए से, और बी कहां से आएगा, सेट बी से ना। बताओ ये है कौन, इसको तो आप बना लीजिए एक, अब इसको बना लो दो। तो एक व दो से, तो संबंध एक व दो से, देखो राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, आर इनवर्स का इनवर्स बराबर आर ना। ये हो गया थ्योरेटिकल प्रूफ। अब बाकी भी जो बताया गया वो क्या था, काउंटर एग्जांपल था ना, नोट कर लो। अब जो ना समझ में आए उसको पूछ लिया करो, नहीं पूछेंगे ना फिर कैसे लगेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं क्या आ रहा है। देखो यहाँ रिलेशन डिफाइन किया है ना, समुच्चय ए से बी में, ये देखो संबंध लिखा है, तो जो संबंध है वह ए से बी में डिफाइन है। देखो अगर रिलेशन डिफाइन होना होता है तो सेट दिए होते हैं, कम से कम एक सेट, ज्यादा जाता है दो सेट ना। लेकिन कार्डियन प्रोडक्ट में एक सेट, दो सेट, तीन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट कुछ भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन जनरली आपको क्या मिलता है, फाइनाइट सेट मिलते हैं ना, फाइनाइट समुच्चय। तो एलिमेंट भी कैसे मिले उसमें, फाइनाइट मिले, ज्यादातर फाइनाइट पे निकाल लेते हैं। इनफाइनाइट पे निकालेंगे ना फिर स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें आपका समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब बनने लगेंगे, संख्या कितनी होगी वो सब निकालना होगा। तो यहाँ दिया क्या है, ए और बी, देख लो सेट ए में ए बी सी डी है और सेट बी में डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन, यानी इनमें से कौन कौन ए से बी में एक संबंध है ना, इस पूरे में से कौन कौन संबंध है, लेकिन कहां कहां परिभाषित कर रहा है, ए से बी में ना। तो देखो जो संबंध होता है वह क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, यानी जो आर इसने डिफाइन किया है वह ए से बी में ना, ये सिंबल है। हम लोग इसको किस प्रकार लिखते हैं, इस तरीके से ना, ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो आर होता है एक राशि बी का सबसेट होता है। अगर से मान लो हमको आइडिया नहीं है तो हम लोग क्या करें, पहले एक राशि बी निकाल लो, एक राशि बी निकाल लो। जैसे अगर फैमिली में 50 लोग हैं, अगर कोई बात को लेकर मन मुटाव हुआ तो अलग अलग हो जाते हैं। अब उसमें कौन कौन लोग अलग होंगे, फिर वो अलग होंगे, फिर वो उधर अलग होंगे, होंगे ना। तो ऐसे एक राशि बी निकालिए और इसी एक राशि बी में से ये सब निकाल के बनाया है। अगर इनमें से कोई भी इस एक राशि बी में नहीं आया हम लोग बोल देंगे कि वो रिलेशन नहीं है ए से बी में, समझ गए कि नहीं। अगर हम लोग एक राशि बी निकालेंगे तो क्या होगा, एक राशि बी जब निकालेंगे देखो ये इसका प्रोडक्ट यहां करेंगे ना। देखो एक मोटा मोटा लॉजिक लगा करके ऐसे कि हम ए का बी से कार्डिनल प्रोडक्ट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ए डब्ल्यू ए एक्स ए वाई ए जेड पेयर मिलेगा, फिर बी डब्ल्यू बी एक्स, फिर बी वाई बी जेड, फिर सी डब्ल्यू सी एक्स सी वाई सी जेड, डी डब्ल्यू डी एक्स डी वाई डी जेड,
ये सब पेयर मिलेंगे। अब पेयर क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ कार्डियन प्रोडक्ट है और आपने डिफिनेशन पहले से पढ़ रखा था, कार्डियन प्रोडक्ट के एलिमेंट क्या होते हैं? पेयर वाइज होते हैं ना। तो जब R जो होता है इस कार्डियन प्रोडक्ट क्या होगा? सबसेट होगा। अब क्यों सबसेट होगा A क्रॉस B का? क्योंकि R A से B पे परिभाषित है, R A से B पर परिभाषित है, इसलिए कार्डियन प्रोडक्ट A का B से करेंगे, ठीक है ना। यानी A क्रॉस B, देखो इधर जा रहा है, एरो जिधर जिधर जाएगा उसका गुणा उसी में करना है, यानी A का B में प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब R क्या हो गया? A क्रॉस B का सबसेट। तब इसमें जितने भी आएंगे तो उसमें से कुछ इसने पर्टिकुलर बना लिया है ना। तो अब इसके बाद रिलेशन का डिफिनेशन क्या होता है? तो जो रिलेशन होता है उसके एलिमेंट कैसे आते हैं? पेयर वाइज में आते हैं ना, उनके एलिमेंट पेयर वाइज में। तो पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, यही तो था ना, यही था ना। अब देखो तो R A से B में डिफाइन किया कितना? चार रिलेशन डिफाइन किया है। तो अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा रिलेशन है A से B में, कौन सा नहीं है। अगर है तो रीजन बताओ और नहीं है तो वो भी रीजन बताओ, ठीक है ना। तो जो रिलेशन होता है सबसेट होता है ना, ध्यान रखना, जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, ठीक है। तो चलो, तो R1 जो है, R1 ये देखो, इसका एलिमेंट देखिए पेयर वाइज है, पेयर वाइज है, पेयर वाइज। पहले तो यही चेक कर लिया करिए। जैसे मान लो अगर यही लिख देता है ऐसे, चलो बताओ ये रिलेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आज सिंगलटन एलिमेंट आ गया ना, फिर ये रिलेशन नहीं बनाएगा, है ना। चलो फिलहाल ऐसा यहाँ नहीं था। तो अब इसमें देखो, जब रिलेशन ये हो गया आर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट इसमें, तो फिर पहला एलिमेंट उठाओ। तो पहला 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 एलिमेंट, पहला पहला एलिमेंट पहले सेट से है कि नहीं है। फिर दूसरा 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 एलिमेंट दूसरे सेट में है कि नहीं है। WYZ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो A क्रॉस B आप निकालेंगे ना, A क्रॉस B, उसी में से ये सब निकाल निकाल करके बनाए गए। इसका मतलब R1 क्या है? A क्रॉस B का सबसेट है, यही ना। R1 जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है। बाकी एकदम सिंपल तरीका यही है कि पेयर का पहला पहला एलिमेंट देख लो इसमें है कि नहीं है, फिर दूसरा दूसरा एलिमेंट देख लो इसमें है कि नहीं है। अगर एक भी मिस कर गया, नहीं हुआ, तो बोल देंगे रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो बताओ क्या इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा है इस आर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट हैं, बताओ क्या ए में है कि नहीं है ना। सब के सब हैं, कोई बचेगा क्या? नहीं। दूसरा एलिमेंट सेट बी में है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि R1 सबसेट A क्रॉस B, R1 सबसेट A क्रॉस B, ठीक है ना। तो इसलिए R1 क्या है? A से B में संबंध है। इसका रीजन ये है, संबंध है, कंफर्म है। रीजन क्या है कि R1 A क्रॉस B का सबसेट है। जब A क्रॉस B निकालेंगे 16 एलिमेंट आएंगे पेयर वाइज में, आएंगे ना 16, और उसी में से 3 ये बना है निकाल करके ना। 16 एलिमेंट होंगे, उसी पूरा 16 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट लेकर के रिलेशन R1 नाम दे दिया, समझ गए। चलिए अब दूसरा क्या है? दूसरा देखो, ये R2 डिफाइन किया A से B में, तो क्या यह संबंध है? अगर संबंध होगा तो R2 के जितने भी पेयर हैं उनका पहला 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 एलिमेंट पहले सेट में जाना चाहिए, दूसरा 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 एलिमेंट दूसरे सेट में जाना चाहिए, या दूसरे सेट में से आना चाहिए, ऐसे। अब इसमें देखो, ये पहला पहला एलिमेंट ना, तो देखो ये अक्स इसमें है नहीं है, तो पहले सेट में नहीं है ना। तो ये डिफाइन कहाँ है? A से B में। इसका मतलब यक्स को A में जाना चाहिए था, लेकिन यक्स में गया क्या? नहीं गया। थोड़ा आगे भी देख लो, C और D है, C और D है, लेकिन यही यक्स नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखिए दूसरा एलिमेंट BZY, तो जो B है वो दूसरे सेट में होना चाहिए, तो क्या B दूसरे सेट में है? नहीं है। अच्छा ये देखो, C है, D भी है, Z B में है, Y B में है ना। तो कौन नहीं है? यक्स ए में नहीं है और बी बी में नहीं है। इसका मतलब तो ये आर्डर पेयर इसमें आएगा? नहीं आएगा। अच्छा कैसे नहीं आएगा? देखो, जब हम लोग इधर से इधर गुणा करेंगे ना, इधर से, तो इसमें सब ए बी सी डी आएंगे पहला, दूसरा क्या आएगा? यक्स वाई जेड। लेकिन देखो क्या है, पहले यक्स आ रहा है, इसका मतलब बताओ
कि अगर x, b आ रहा है तो प्रोडक्ट कैसा रहा होगा, b क्रॉस a, यानी b से a पर डिफाइन। लेकिन यहाँ क्या बोला है, a से b में है ना, जो रिलेशन डिफाइन किया है वह a से b में है, लेकिन ये जो x, b आया हुआ है पेयर, वो b से a में डिफाइन किया है तब जाकर आया है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि R2 नॉट सबसेट a क्रॉस b। सही बात है ना, क्यों, क्योंकि x, b नॉट बिलोंग्स टू a क्रॉस b, है कि नहीं। a क्रॉस b में x, b आएगा, नहीं आएगा। इसलिए R2 a से b में संबंध नहीं है ना। अब थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला ये देखिए R3, देखो पहला एलिमेंट यानी क्या बन गया, ADB। देखो ADB पहले सेट से है, दूसरा एलिमेंट बढ़िए WXWY, WXY दूसरे सेट से है ना। तो क्या कोई ऐसा पेयर मिले, क्या इसमें से किसी भी पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट में नहीं गया, सब गया है ना, ऐसा कोई नहीं है। ऐसे दूसरा एलिमेंट क्या बी में नहीं गया, सब के सब गए। इसका मतलब क्या हुआ कि R3 सबसेट A क्रॉस B, ये रीजन है, R3 सबसेट A क्रॉस B, इसलिए R3 A से B में एक संबंध है ना। अब चौथा में क्या होगा, चौथा में देखिए पहला एलिमेंट पहला ये देखो A है B है, लेकिन यहाँ देखो A तो है ना AB, लेकिन देखो पहला एलिमेंट x, यहाँ देखो z, इसमें है क्या, नहीं। अच्छा इसमें देखो A है और फिर ये क्या है, B है। इसका मतलब कुछ एलिमेंट A से B के लिए निकाला है और कुछ B से A के लिए निकाला है, कुछ A से B कुछ B से A, जबकि पूछ किसके लिए रहा है ना, तो होगा नहीं होगा। यहाँ लिखोगे क्या कि R4 नॉट सबसेट A क्रॉस B, क्यों नहीं है, क्योंकि ये लिखिएगा x, a ना और z, b, ये दोनों के दोनों एलिमेंट A क्रॉस B में कभी नहीं मिलेंगे ना, इसलिए R4 A से B में संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। अब पकड़ना समझ में आएगा ना कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। देखो जिस रिलेशन को किसी सेट से किसी सेट पर डिफाइन करना है, उसका पहला एलिमेंट सेट में अगर नहीं है, एक भी अगर मिल गया नहीं है तो बोल देंगे रिलेशन नहीं है, ठीक है ना।